खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। तेरा वायदा है जहाँ दो या दो से ज़्यादा मौजूद होते हैं वहाँ पे आप खुद मौजूद होते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। हम अपने कानों को छुएंगे और मस्सा करेंगे खुदा। आज का जो भी कलाम है हमारे कानों के थ्रू होके हमारे दिल की गहराइयों तक बस जाए और हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए और हम इन फलों को आगे बांटने वाले बने। हालेलुया। हम अपने लिए रमा वर्ड को मांगेंगे, खुदा हमसे बात करे। हालेलुया। वी क्लेम जरमाया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा अपने कलाम से आज हमसे बात करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाकरू आपको वेलकम करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं अपने आप को सारी दुनियावी सोचों से ख्यालों से खाली करती हूँ खुदा। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे धो के शुद्ध कर ताकि मैं तेरी पाक प्रेजेंस में बैठने लायक बन सकूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदा इस कलाम को सुनाते हुए अपना डर मेरे ऊपर बना के रखना। कोई भी शब्द मेरी ज़ुबान पर ऐसा ना आए जो मेरी खुद की सोच और समझ का हो, बल्कि जो आपने आज का कलाम रखा हुआ है खुदा वही मेरी ज़ुबान से डिलीवर होना पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा सारा कंट्रोल, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आप इस मीटिंग का पूरा कंट्रोल लें मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद करते हैं खुदा आपने इस दुआ को सुना है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं और यीशु के सुंदर, पावन, मीठे, सामर्थी और जलाली नाम में हम सब एक होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मीठे और सामर्थी नाम में आपको बहुत सारा प्यार। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। वी विल कंटिन्यू विद द जनरेशनल कर्सेस। हमने चार्म्स के बारे में सीखा था कि खुदा नहीं चाहता कि हम कोई ऐसे काम करें, कुछ ऐसी चीज़ों को पहने या कुछ ऐसा करें जो खुदा को नहीं पसंद। वी वर इन द ऑकल्ट एक्टिविटीज़ कि कौन सी वो बुरी चीज़ें हैं, ऑकल्ट एक्टिविटीज़ हैं जो खुदा नहीं चाहते कि हम इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ में आता था जहां हमने बाकी डिस्कस किए, वहीं ऑकल्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट में था चार्म्स के बारे में, जिसको हमने कल फिनिश किया। हालेलुया। वी विल कंटिन्यू विद द ऑकल्ट एक्टिविटीज़। इसमें आता है कायरोमेंसी। कायरोमेंसी इसको पाम रीडिंग भी बोलते हैं, हम इसको पहले भी बता चुके हैं। खुदा कहता है कि जब तूने दहलीज पे पाँव रख ही दिया, जिसके पास तू गया अपना हाथ दिखाने के लिए, तो कर्स को ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में ले आया। दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि तूने जो बाबे ने बोला, जो पंडित ने बोला, उसको किया या नहीं किया, दैट इज़ द सेकंड थिंग। पर जब तू दहलीज पे ही एंटर किया, तब तू वो कर्स को अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपनी फैमिली की ज़िंदगी में ले आया। नो मैटर चाहे उस टाइम पे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो। हालेलुया। पर खुदा कहता है, खुदा ने तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी नहीं रखी कि तू इस टाइम में इतना जो काम करेगा उसका हिसाब। खुदा कहता है, खुदा फ्यूचर को सिलेक्ट करने वाला खुदा है। हालेलुया। हम शुरू से ही जो काम करते हैं, हम एक प्लानिंग के साथ करते हैं कि हमारा फ्यूचर सेफ हो। हालेलुया। जब हमारी शादी होती है तो हम उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को, अपने बैंक बैलेंस को जोड़ना शुरू कर देते हैं कि कल को जब हमारे बच्चे हों तब हम उस हिसाब से उसको स्पेंड कर सकें। तब हमारे बच्चे हुए भी नहीं होते। हालेलुया। पर हम प्लानिंग पहले से ही वैसी शुरू कर देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वैसे ही हमें पहले से ही वो चीज़ों को नहीं करना। नो मैटर हमारे पास बच्चे थे उस टाइम पे या बच्चे नहीं थे, पर खुदा का कलाम हमें कहता है कि तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मत लाना। हालेलुया। पर अगर किसी ने इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट की है, हालेलुया, तो हम खुदा से इन जो कर्सेस को आए हैं माफ़ी मांगेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन। क्लियर सेंटियंस, ये जो है, इट इज़ अ क्लियर फीलिंग ऑफ हियरिंग और टू सी विजुअली बाय साइकोलॉजी। जब बाय साइकोलॉजिकली हम उस चीज़ को हम बोलते हैं कि हमने क्लियरली इस चीज़ को सुना, हमने क्लियरली उस चीज़ को देखा। सो ये जो है, दिस इज़ अ
जो क्लियर सेंटियंस है, दिस इज़ अ साइकिक गिफ्ट। हालेलुया। जो लोग साइकिक उसमें रहना शुरू कर देते हैं अपनी दुनिया में, उनके ऊपर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, वो इन चीज़ों को फील करना शुरू कर देते हैं। इमेजिनरी चीज़ अपने दिलों में, अपने जहन में, अपने माइंड में बनाना शुरू कर देते हैं, और जब वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हो जाती है। आई रिमेंबर, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि एक बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं कि जो एक धन्ना जट था, उसने तो पत्थर में से भगवान को पैदा कर लिया था। बहुत पॉपुलर सेइंग है। मैं खुदा में आ भी गई थी, तब भी मुझे इन चीज़ों का, इस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आया था। पर खुदा ने मुझे इस चीज़ का मतलब 18 साल बाद, जब मैं जनरेशनल कर्स का प्रिपेयर कर रही थी सरमन, खुदा ने वो चीज़ें मुझे खुद सिखाई। जब पत्थर में से आप बार बार, आपने पत्थर को क्या बना लिया, एक आइडल बना लिया। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि आप किसी पत्थर को पूजे। खुदा ने इस चीज़ों का शुरू से ही बताना शुरू कर दिया था। हालेलुया। खुदा ने तो एक्सोडस में ही बता दिया था कि ये चीज़ें मत करना। खुदा ये चीज़ों को आगे भी लेके गया। खुदा ने इसको डिट्रोनमी में भी बताया। हालेलुया। यहोशू में भी बताया। अलग अलग जगह पे खुदा ने बताया कि तू इन चीज़ों को मत करना। तो वो क्या था जो पत्थर में से पैदा हुआ? दैट वॉज अ आइडल। इट वॉज अ स्पिरिट जो खुद इट सेल्फ बाहर निकल के आ गई। क्योंकि उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, उस टाइम पे वो खुद उस साइकिक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व थे कि हाँ इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा। तो जब आप भूत परस्ती में पढ़ते हैं, ये क्या है, ये भूत परस्ती ही है। बुत परस्ती के साथ ये भूत परस्ती भी है। हालेलुया। तो वो आ जाता है। इफिशियन 4:27 हर रोज पढ़ते हैं, शैतान को मौका ना दो। पर आप खुद बुला रहे हो तो वो क्यों नहीं आएगा? हालेलुया। दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ डिविनेटरी आर्ट्स। हालेलुया। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, टैरेट है, एनर्जी हीलिंग है, दीज ऑल कम अंडर दैट। क्योंकि वो फीलिंग लेते हैं, वो इस चीज़ की फील में लेते करते हैं, हाँ ये होगा, हाँ ये होगा। और वो उस चीज़ को, दिस इज़ अ क्लियर फीलिंग ऑफ हियरिंग और टू सी विजुअली बाय साइकोलॉजी। सो इट डिपेंड्स psychology, is it by faith or by psychology? When it is by the psychology, hallelujah, then it will become the curse. Hallelujah. Next is clairvoyance. This is the ability to gain information about an object or a person or a location or any physical event through the extrasensory perceptions. इसको हम क्लियरली देखते हैं जो खास करके तांत्रिक लोग होते हैं, तांत्रिक हैं या कहीं पंडित हैं या कहीं बाबे हैं, वो आपको पर्सन्स के बारे में बता भी देते हैं कि ये बंदा इस टाइम पे यहाँ पे बैठा हुआ है। हालेलुया। ये क्या है? हालेलुया। इट दिस इज टू नो अबाउट द फ्यूचर। व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द फ्यूचर, इट ब्रिंग्स द कर्सेस। जब हम उन चीज़ों को जो खुदा नहीं चाहता, ये जो चीज़ें हैं, जो शैतानवाद है, उनको आसपास की अ फ्यू ईयर्स की या कुछ टाइम की इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, पर जो खुदा है, खुदा के जो प्लान्स है, वो उस तक नहीं पहुंच सकता। चाहे इनको आसपास की नॉलेज है, पर इनको खुदा तक पहुंचने की नॉलेज नहीं है। हालेलुया। और इनको अगर खुदा की बात पता भी चल जाती है, हमारा खुदा सिचुएशंस को चेंज करने वाला खुदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। ये मेरी लाइफ में हुआ, मेरे पेरेंट्स ने इसको एक्सपीरियंस किया, क्लेयरवॉयंस को। कैसे? जब मैंने घर छोड़ा था, जब मेरे पेरेंट्स मुझे मारने के लिए तैयार हो गए थे कि तू मसीह बन गई है, तुझे मार डालेंगे, तो मैं जब घर से भाग गई थी, तो मेरे मम्मा ने बताया कि हम तेरा कुछ कपड़ा लेके किसी पंडित के पास गए थे और उन्होंने बताया था कि तू किस लोकेशन पे है और तुझको इस दिन तक हम घर वापस लेके आएंगे। तो मैं सोचती हूँ, मैं तो मसीह में हूँ, ये चीज़ें मेरे ऊपर कैसे होगी? दो चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 1, आई वॉज इन द हाफ नॉलेज। मैंने खुदा के कलाम को ही उतना नहीं पढ़ा था। चाहे मुझे लगता था मैं खुदा में बहुत बड़ी हुई हूँ, हाँ मैं खुदा के डर में चलती थी, पर खुदा का कलाम कहते हैं अगर आप इसको पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप इसको एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, तो आपको नो मैटर हमको कितने बाइबल वर्सेस रटे हों,
पर जब खुदा का कलाम, वो जिंदा कलाम आपके सामने आता है, आपके हाथ में आता है, मत सोचिए ये किताब है, हमें तो ये वर्स पता है, हालेलुया, हमें वो वर्स तक सिर्फ नहीं रहना, हमें खुदा के कलाम में जाना है। और जब हम उस किताब को, लाल पन्नों वाली किताब को उठाते हैं, इस किताब में इटसेल्फ इतनी पावर होती है, हालेलुया। होली स्पिरिट आपके साथ आती है। कई चैप्टर्स आपने बहुत बार पढ़े होंगे, पर खुदा वो पर्टिकुलर टाइम होता है जब आपको उन चीज़ों का बताता है, हालेलुया। तो मैं सोचती थी, मैं मसीही, मेरे ऊपर ये काम कैसे कर गया? एग्जैक्टली खुदा, जब आप खुदा के लोग होते हो तो खुदा के लोगों के ऊपर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, बिल्कुल काम नहीं करती हैं। पर क्या मैं खुदा के साथ कितनी रूबरू थी? सिर्फ मॉर्निंग प्रेयर तक, मॉर्निंग प्रेयर की, दैट्स इट, डन, पूरा दिन मेरा गया, अब मैं फ्री हूँ। नो, खुदा आपका पूरा दिल चाहता है। खुदा आपका जो हार्ट है, सरकमसाइज्ड हार्ट चाहता है, आपके दिल का खतना चाहता है, हालेलुया। पूरे का पूरा सरकमसाइज्ड करके खुदा कहता है मुझे दे दो। एक एक चीज में खुदा की मर्जी, खुदा तेरी मर्जी है, मैं आज यहाँ जाने वाला हूँ, खुदा तेरी मर्जी है, खुदा मेरे घर में ये लोग आने वाले हैं, खुदा क्या उसमें तेरी मर्जी है, हालेलुया। खुदा मैं इस कोर्स में अपने बच्चों को डालने वाला हूँ, क्या उसमें तेरी मर्जी है, हालेलुया। एक एक चीज में, सड़क पे कितने लोग जाते हैं, हम देखते हैं नशे में लथपथ, कितनी हम दुआएं करते हैं, क्या मेरा करैक्टर उस टाइम पे उतना था, हालेलुया। खुदा ही कहता है कि दूसरों की ठोकर का कारण मत बनना, पर खुदा ही सिखाता है कि तू अपना करैक्टर ऐसा रखना कि तेरे करैक्टर को देख के दूसरे लोग भी कुछ सीख पाएं। डॉक्टर मिनाल उस टाइम में, आई रिमेम्बर, मिनाल रो रो के दुआएं करती होती थी। वो कहती थी मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं उस टाइम नहीं थी, मुझे, मेरे दिल में शायद उतना दुख नहीं था। ठीक है, हमें होता है कि ये मसीह नहीं है, ये खुदा को नहीं जानता, पर एक जो बोझ होता है, वो रोती थी दुआओं में, और मैं उसको देखती थी ये रो क्यों रही है। वो बोझ आज फील होता है जब आप खुदा में चलना शुरू होते हैं। हमें सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना, हालेलुया, हमें दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि हमने सोल्जियर्स बनना है, हालेलुया। और जो सोल्जियर होता है जब वो मैदान में जाता है, वो अपने आप को नहीं बचाता, वो हिफाजत में जितने लोगों के लिए जंग लड़ी जा रही है उन सब के लिए लड़ता है, हालेलुया। तो उस टाइम पे मैं ये सोचती थी ये मेरे ऊपर कैसे हो गया, उसने मेरे बारे में ये कैसे इतना कुछ वो कर लिया। अगर क्या मैंने 100% दिया था? मैंने अपना 100% नहीं दिया था, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? 100% करना है। पर वो कर्स जो मेरे पापा और मेरे मम्मी पापा लेके गए, मेरे कपड़ों को लेके गए, उस पंडित के पास छोड़ आए, 2 चीजें लेके गए थे कोई, हालेलुया, और पता करवाया, तो वो क्या लेके आई? मेरे ऊपर कर्स लेके आई। उन कर्सेस को तोड़ेंगे, क्योंकि खुदा ने मुझे सिखाया है, खुदा ने उनको नहीं सिखाया, तो खुदा ने आज हमें सिखा दिया। हमें नहीं पता कौन कौन सी एक्टिविटीज, हो सकता है हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए नहीं देखा, पर हमारे फोर फादर्स ने की हो, हालेलुया। ओथ एंड प्लेजेस, जब हम कसमें खाते हैं, खुदा का वचन कहता है कि तू कसमें वादे मत करना, हालेलुया। जब हम कसमें खाते हैं तो खुदा कहता है दिस विल ब्रिंग द कर्सेस। कोई प्रॉमिस करना एक बुरी बात नहीं है, बट व्हेन वी टेक ओथ्स एंड प्लेजेस, तो हम क्या कहते हैं कि हम उस प्लेज के ऊपर, हम उस ओथ के ऊपर अपना ईमान लगाते हैं, रादर देन हमारा ईमान किसके ऊपर है? प्रेयर्स के ऊपर, हालेलुया। मैंने जब अपनी सिटीजनशिप के लिए भी वो ओथ ली थी, तो मैंने सिर्फ लिपसिंग की थी, मैंने अपनी ज़ुबान से नहीं की, हालेलुया। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, पर खुदा का रूह हमें बताता है इन चीज़ों के बारे में कि आपको कहाँ कहाँ पे सेव करना है, हालेलुया। जब आप हाथ उठाते हो, हाथ हमें सिर्फ खुदा के आगे उठाना है, पर जब आप हाथ उठाते हो सिर्फ ओथ्स के लिए, प्लेजेस के लिए, तो खुदा इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। जो लोग कहते हैं आई स्वेयर, खुदा का वचन तो क्लियरली बताता है कि स्वेयरिंग आपको नहीं करनी है, हालेलुया। देन कम्स द कॉन्जुरेशंस, इसको
हिंदी पंजाबी में बोलते हैं टोना करना। हालेलुया। जब हम टूने टप्पे में पड़ जाते हैं, हालेलुया, कई बार मजाक में ही कर देते हैं। मैंने अपने हॉस्टल टाइम में, मैं बहुत नॉटी हुआ करती थी, तो एक आई रिमेम्बर कुछ ना कुछ उन दिनों में बोलते थे कि हॉस्टल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई आवाज़ें सुनती हैं, पर मैं इन चीज़ों को मानती नहीं थी। मैं खुदा को नहीं जानती थी उस टाइम पे। और मैं क्या करती थी, मैं कोई धागा ले लिया, कोई सॉस लगा ली, कोई थोड़ा सा कुछ वो आटा ले लिया, वो करके कभी हॉस्टल की वार्डन के रूम के बाहर रखा ना, कभी किसी की रूम के बाहर। तो वो शरारत, बट वी नेवर नो कि उसका कुछ मीनिंग होता हो, क्योंकि ये जब ये हर एक चीज़ का मीनिंग है। अगर एक नारियल भी है उसको फोड़ते हैं, नारियल इन कामों में यूज़ करते हैं, तो ये जो पेड़े लेते हैं, आटा लेते हैं, ये आलू लेते हैं, आलू खाना, आटा वगैरह सब बुरा नहीं है, पर जब हम इनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, उनका एक मीनिंग है। मुझे नहीं पता कि मैंने जो कर दिया, चाहे मैंने मजाक में किया, चाहे उसका कुछ मीनिंग हो, आई स्टिल डोंट नो, पर खुदा उसका फिर बदला लेता है आपसे। हालेलुया। खुदा ने बोला है कि तू इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना। हालेलुया। नेक्स्ट कम्स द क्रिस्टल बॉल्स। कई लोग क्रिस्टल बॉल्स को घर में रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वो एक, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। क्रिस्टल बॉल्स होती हैं जिसके ऊपर वो कुछ प्रोजेक्शंस बनती हैं, और क्रिस्टल बॉल्स के थ्रू वो हाथ रख के कुछ अपने डिमोनिक एक्टिविटीज़ करते हैं। एक होता है कि क्रिस्टल का कुछ वो भी बॉल बॉल सा रखते हैं, या कोई क्रिस्टल की आइटम हो, उसमें आप नमक डाल के रखो, तो जब आप इनको रखोगे तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। आई रिमेम्बर मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसा करती थी। तो जब वो, मैं इन चीज़ों को मानती तो नहीं थी, मुझे ये मजाक लगती थी, क्या इसके करने से कौन सा कुछ हो जाएगा, कुछ होगा तो नहीं, पर ये कर्सेस जरूर लेके आती हैं। हालेलुया। कुछ गेम्स ऐसी हैं, कुछ गेम्स हम फन में ही खेल लेते हैं, क्योंकि शैतान भी बहुत चालाक होता है। जो आजकल गेम्स हैं, आई रिमेम्बर मैंने कैंडी क्रश गेम खेली। उस टाइम में मैं खुदा को जानती थी, और जब मैं गेम्स खेलना शुरू किया तो इतना नहीं मैंने ध्यान दिया, पर मेरे मम्मा भी इस गेम को खेलते हैं। जब मैंने मम्मा के फ़ोन पे, एक टाइम मेरे फ़ोन में बहुत कम गेम्स है, मैं नहीं खेलती कभी, 5 मिनट के लिए, कोई 2 4 6 महीने बाद, दैट्स इट। और मैंने अपने मम्मा के फ़ोन में जब कैंडी क्रश खेलना शुरू किया, तो उसमें मैंने देखा कुछ साइंस ऐसे, जब उसके लेवल्स होते हैं उसमें अलग अलग, कोई डीमन का साइन बना हुआ, या कुछ ऐसा साइन बना हुआ जिसका मीनिंग अच्छा नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे रियलाइजेशन की कि मैं उस गेम को खेलती रही, खुदा को जानने के बावजूद मैंने उस साइंस पे ध्यान नहीं दिया। कई बार आप 2 4 6 लेवल्स ऐसे पार करोगे, और उसके जब आप 2 4 6 लेवल पार करने के बाद उसमें ऐसा लेवल आ जाएगा जिसमें आपको वो लेवल पार करके जाना होता है। और उन लेवल्स में कई बार आता है डीमन लेवल, कई बार आता है हैलोवीन लेवल। तो ये चीज़ें क्या है, जब हम इनको गेम के, हम सोच तो लेते हैं ये तो जस्ट गेम ही है, ये भी शैतान का प्लान है आगे से तो स्मूथ लेके आना। हालेलुया। मैं जब गेम्स खेलती थी, मैंने देखा कि 1 2 3 लेवल पार किए, उसके बाद ये आना शुरू हो गया, फिर से गेम डाउनलोड की, उसमें भी यही आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा छोड़ो, अब मैं गेम खेलूंगी ही नहीं। हालेलुया। जब ये चीज़ें आ रही हैं तो ये हमारे ऊपर कर्सेस लेके आएंगी। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, इनमें से एक है कर्सेस, नाम ही गेम का कर्स है, लीग ऑफ लीजेंड्स, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। कार्ड्स जो हैं, कार्ड्स का हमने पहले भी एक बार, मैंने बहुत लंबा सरमन दिया था। हर एक कार्ड का एक मीनिंग होता है। हालेलुया। अगर वो उसमें बादशाह बना हुआ है, उसमें वो पत्ता बना हुआ है, जोकर बना हुआ है, वो रानी बनी हुई है, हर एक कार्ड का एक डिमोनिक मतलब है। हालेलुया। फोर्टनाइट, और एक और गेम है, आई डोंट रिमेम्बर, मैं उसको याद करने की कोशिश कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। अगर आप में से किसी को याद है, क्योंकि बच्चे बहुत खेलते हैं, कोई अनम्यूट करके किसी का बच्चा खेलता हो तो मुझे बचा सकता है।
आई डोंट रिमेम्बर, इट्स वेरी फेमस गेम, बहुत बच्चे खेलते हैं इस गेम को। दैट्स ओके, मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूंगी। एक तो वो है बैंक, बैंक बैंक जैसे डाल करके फिर कितने आए मेरे पास, इस तरह मैं भी खेलती थी, बट मैं आपको बाद में शेयरिंग करूंगी। नहीं ये नहीं दीदी, एक और कोई बड़ी फेमस गेम है। ब्राउन कलर, कार्ड्स का कह रहे नहीं कार्ड्स नहीं, एक गेम है, इंटरनेट पे गेम खेलते हैं, उसमें अलग अलग हो, सिलिंगो है। नहीं कई कई लोगों ने तो उसमें अपने उसमें आई थिंक पैसे भी लगते हैं शायद खेलने के लिए, और ग्रुप्स में खेलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वीडियो गेम्स। नो हम सब पुराने मॉडल हैं एक्चुअली, अपने अपने लेवल से सोचते हैं। ठीक, दैट्स ओके, मुझे याद आया तो मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बच्चे बहुत खेलते हैं इस गेम को, मेरे साथ कई लोगों ने शेयर किया है, इसलिए मुझे वो याद था। दैट्स फाइन, मुझको याद आया तो मैं बताऊंगी। तो ये जो गेम्स होती हैं, ऐसी गेम्स हमारे ऊपर कर्सेस लेके आती हैं। कुछ टीवी शोज़ ऐसे होते हैं, आई रिमेंबर कर्स्ड, इसका जब मैं सरमन बना रही थी उस टाइम पे, मुझे आई डोंट नो उसके बाद में भी कोई सीरीज़ आई है या नहीं, कर्स्ड 2020 सीरीज़ करके नेटफ्लिक्स में आई थी। जब ये एक स्टार्ट हो जाते हैं तो दूसरा भी स्टार्ट हो जाता है। और भी लूसीफर, उसकी भी सीरीज़ हैं, लूसीफर 1 2 3, आई डोंट नो कितनी है, बहुत सारे ऐसी सीरीज़ हैं नेटफ्लिक्स की, मोस्ट ऑफ द ये सीरीज़ होती हैं। जब हम इनको देखते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्सेस, नॉट ऑल द सीरीज़, पर जिनमें ये सब चीज़ें जिनका नाम ही ऐसे हैं और जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ऊपर कर्स लेके आ जाती हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम कौन सी सीरीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैं उस दिन बच्चों ने एक कार्टून लगाया हुआ था, तो उसमें आई मैं सोच भी नहीं सकती थी, उस कार्टून में लिखा वो कर रहे थे, कुत्तों का कुछ मूवी थी वो कार्टून्स की। तो उसमें वो कह रहे थे, जो एक आदमी था, कर्स बी गॉन, कर्स बी गॉन, और वो उसमें से कुछ मैजिकली कुछ चीज़ों को फेंक रहा था। तो ये चीज़ें क्या लेके आ रही हैं, ये कर्सेस को लेके आ रही हैं। हालेलुया, कर्स बी गॉन, कर्स ऐसे नहीं जाता कि जादू की झड़ी घुमा दी और चलो कर्स चला गया। हालेलुया, पर फिर मैंने उसको बंद करवाया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ ऑकल्ट और हॉरर मूवीज़ भी होती हैं, फॉर एग्जांपल एलियन, एक्सॉर्सिज्म, स्टार वॉर्स, ओमन। ओमन की जो है ये, ओमन सीरीज स्टार्ट ही ऐसी हुई थी, एक माँ और बेटी थी, आई थिंक विडो थी वो, और वो बैठे बैठे कुछ ऐसे ही मजाक मजाक में करने लग गई, और वो चीज़ें सच में आ गई, और वो जब चीज़ें सच में आ गई तो वो चीज़ें आगे आगे फेमस हो गई। हालेलुया, एक विडो और उसकी बेटी थी, इन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी। तो जो लोग कहते हैं कि, मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि ये इन चीज़ों को देख ले, आज से 10 15 साल बाद ये चीज़ें होने वाली हैं। जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं बहुत नॉलेज होती है उनमें, उनमें नॉलेज ये होती है क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, एलियंस वगैरह हैं जो, हालेलुया, ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रीपेयर्ड है। जब लोग अपने माइंड में ही सेट करके बैठे हैं कि ये चीज़ें होनी हैं, तो वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हालेलुया, बिकॉज हम उनको इनविटेशन करते हैं, हम उसको बढ़ावा देते हैं। और जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है, पहले वो ऐसे ही स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद उसकी बुक्स आएंगी, जब बुक्स आ जाएंगी उसकी मूवीज़ भी आएंगी। तो शैतान बड़ा क्लेवर है। हालेलुया, कुछ ऑकल्ट टीवी शोज़ होते हैं, कार्टून्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा नहीं पता, मिनियंस। मिनियंस जो है वो एक आई का है, वन आई इज ऑलवेज डिमोनिक। तो मिनियन की अगर दो आईज भी हो जाएं तो मिनियन ही है। तो हम जब मिनियंस को देखना शुरू कर देते हैं तो वो कर्सेस लेके आता है। डिज्नी शोज, डिज्नी इटसेल्फ इज डिमोनिक, इसमें सारा जो पार्ट है डिमोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर आप इसको डीप में, जो डिज्नी है, इट प्रोमोट्स जितनी भी बुरी चीज़ें हैं रिलेटेड टू द सेक्स, जो बच्चों को शुरू से ही, हमारे जो दिमाग है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। इसमें एक पार्ट होता है जिसमें हम सब जो चीज़ें देखते हैं और देख के हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, पर जो ब्रेन का सेकंड पार्ट है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन कि आपकी नज़रों ने एक सेकंड भी उसके लिए
उसको देखा, चाहे आपने उसको ग्रैस्प नहीं किया, पर वो आपके माइंड में जाके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन तब निकलती है जब वो प्रॉपर टाइम होता है निकलने का। हालेलुया। मैंने अपने घर में से आई थिंक 80% ऑफ द बुक्स, स्टोरी बुक्स ऐसी निकाली, एक एक पेज करके मैंने उसको निकाल के मैंने उसको चेक किया कि उसमें है क्या। जब मैंने उसको बुक्स को चेक करने लगी तो एक उसमें बुक थी, उसका तो टाइटल ही साइंस रिलेटेड था। बहुत सारी हैं, मैंने उसको दुआ के घर में उसमें डाला भी था एक बार कि इसके टाइटल्स देखो क्या हैं। टाइटल्स ही ऐसे हैं कि बंदा वो सोच ही नहीं सकता, पर उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बैकग्राउंड में कई बार स्नेक्स थे, बैकग्राउंड में डीमंस थे, कुछ ऐसी इल्यूमिनाटी से रिलेटेड चीज़ें थी जो बच्चे बार बार जब उसको देखेंगे तो उनके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। हालेलुया। कहाँ ये चीज़ें आ रही हैं? ये चीज़ें बन के आ रही हैं बुक्स में। वैसे ही डिज्नी के जब हम शोज़ देखते हैं तो उसमें वो चीज़ें, मैं उसको अपनी ज़ुबान से मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, मैं नहीं बोलूँगी, पर अगर अब उसको हम डीप में देखते हैं, जो डिज्नी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। और मैंने कई लोगों से सुना है, एक मुस्लिम लेडी थी, कोई एक्ट्रेस थी, फेमस पर्सनालिटी पाकिस्तान की, वो अपनी बेटी को डिज्नी के किसी शो में लेके गई और उसने बताया कि अंदर जाकर उसकी बेटी के साथ, कुछ 16-17 साल की होगी वो, उसकी बेटी के साथ कुछ गलत किया गया। तो उसने इस चीज़ की यूट्यूब पे भी वीडियो डाली हुई है। और कई, एक इसमें फेमस पर्सनैलिटी है जो मिकी माउस और मिनी माउस में इन्वॉल्व होती है, बी से उसका नाम है, आई डोंट रिमेंबर। उसने भी बताया कि मैं इन चीज़ों में, वो बहुत छोटी थी, आई थिंक वो 6-7 साल की थी जब उसने डिज्नी में काम करना शुरू कर दिया। और जब वो बड़ी हुई तो डिज्नी वाले जो लोग थे वो अ, उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं इन चीज़ों में से निकलना भी चाहती हूँ, और मैं इन चीज़ों में से निकल नहीं पा रही क्योंकि ये लोग मुझे निकलने नहीं दे रहे और मैं इसमें फंस गई हूँ। एंड शी इज़ अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एज वेल। हालेलुया। तो हमें बहुत बच के रहना है, बहुत ध्यान से। अगर आप, मैं बच्चों की जब बुक्स लेती हूँ तो मैं एक एक पेज को पहले चेक करती हूँ, स्टोर में चेक करती हूँ, अगर इसमें कोई चीज़ है तो मैं उसको पहले ही नहीं खरीदती। हालेलुया। क्योंकि हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, आई नो इट इज़ वेरी हार्ड, हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें ये चीज़ें करनी होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पैरासाइकोलॉजी, जो पैरासाइकोलॉजी है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ घोस्टली अपीयरेंस। लोग इसको स्टडी करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। जो पाम रीडिंग भी है, इसको लोग सीखते हैं, करते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। हरमन बोर्ड, ये भी एक गेम ही है, इसको लोग करते हैं, डिमोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है और ये ज़्यादा महंगी नहीं होती। हालेलुया। जो हरमन बोर्ड को, और भी बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जिसको जब वो खेलते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये कौन सी बोर्ड गेम है, उसके बारे में सीखें। हालेलुया। जब हम छोटे होते हैं, या कई बार कोई बड़ा भी होता है, मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा शौक हुआ करता था, मैं हॉरर स्टोरीज़ लिखा करती थी। तो ये जब स्टोरीज़ हम लिखते हैं तो ये हमारे ऊपर, हमारी फैमिलीज़ के ऊपर कर्सेस लेके आते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आगे बढ़ने से पहले ये जो चीज़ें हमने की है, हम इन सब चीज़ों के लिए खुदा से माफ़ी मांगेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा, वन इन यूनिटी हम तेरी प्रेजेंस में आते हैं, क्योंकि तूने बोला है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद हैं वहाँ पे मैं खुद मौजूद हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा हम माफ़ी मांगते हैं अगर हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, या हमने कोई ऐसी गुनाह किए हैं खुदा जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हों। खुदा हम माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा मैं अपने फोर फादर्स की तरफ से, हालेलुया, अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया। खुदा अगर मेरे फोर फादर या किसी में से भी, मेरे पेरेंट्स में से किसी ने कायरोमेंसी में, या क्लियर सेंटियंस में, या क्लियर वोएंस में, हालेलुया,
पार्ट टेक किया हो खुदा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ खुदा। आई रिमेंबर कि मेरे पेरेंट्स ने क्लेयरवॉयंस में जाके पंडितों के पास वो पूछ गीछ की थी खुदा, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ओथ्सली, प्लेजिसली, यस लॉर्ड जीसस, आई रिमेंबर, हालेलुया खुदा, जो मेरे पेरेंट्स ने ओथ्स ली खुदा, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरे हस्बैंड ने जो ओथ ली खुदा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ खुदा। अगर मैंने भी कहीं पे ओथ ली हो खुदा, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जो कॉन्जुरेशंस किए खुदा, जो टूने किए खुदा, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर क्रिस्टल बॉल्स में इन्वॉल्व हुए खुदा, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। मैंने जो खुदा ऐसी गेम्स खेली जो मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं ध्यान दिया, जो मेरे ऊपर, मेरे मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे जनरेशन्स के ऊपर कर्सेस लेके आए खुदा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। कुछ ऐसे टीवी शोज़ जो देखे, हालेलुया खुदा, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया खुदा, आज भी वो चलते हैं मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, तो हमें आज़ाद करने वाला खुदा है खुदा। तो मेरे हस्बैंड के दिल को बदल दे ताकि वो इन शोज़ को देखना बंद करें। आई क्लेम Ezekiel 36, 26 एंड 27 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा, तूने बोला है मैं तेरा पत्थर का दिल निकाल के तुझे मांस का दिल दूंगा और तुझे नई आत्मा दूंगा। यस लॉर्ड जीसस, आई क्लेम दिस वर्स फॉर माई हस्बैंड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया खुदा, जो कोई हॉरर मूवीज़ देखी, हालेलुया खुदा, मैंने भी उसका पार्ट टेक किया खुदा, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरे खुदा, जो मेरे बच्चों ने और या मैंने कोई ऐसे टीवी शोज़ देखे, कोई कार्टून्स देखे जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर कर्सेस लेके आए खुदा, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मैंने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फोर फादर्स ने, हालेलुया खुदा, जो पंडितों के पास जाकर हाथ आगे किए खुदा, अपने हाथ दिखाए, उस फ्यूचर्स को जानने की कोशिश की खुदा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया खुदा, अगर मेरे किसी भी फोर फादर्स या पेरेंट्स ने पैरासाइकोलॉजी में पार्ट टेक किया हो खुदा, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर किसी ने हरमन बोर्ड्स खेला हो खुदा, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं खुदा। अगर मेरे फोर फादर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे बच्चों ने खुदा हॉरर स्टोरीज लिखने में पार्ट टेक किया हो, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं खुदा। क्योंकि मैंने इसमें पार्ट टेक किया खुदा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया खुदा, इन सब चीज़ों में से खुदा, हालेलुया, आपने हमें आज़ाद किया खुदा, इसलिए खुदा हम माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। जितने भी कर्सेज आए इनको करने से, हालेलुया, उनको हम अपनी पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से, अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और हमारी आगे आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से, यीशु मसीह के नाम से मैं उन कर्सेस को आज तोड़ती हूँ। हालेलुया, यीशु के लहू में माफ़ी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द पाव वाओ। दिस इज़ अ हीलिंग विचक्राफ्ट। इट इज़ अ रिचुअल इन द पेंसिल्वेनिया, बट वी नेवर नो कि हमारे, क्योंकि ये जो डिमोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब जगह पाई जाती हैं, इनका ओरिजिन कहीं से होता है, पर वी नेवर नो कि मेरे जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं वो भी इन डिमोनिक एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हैं। हालेलुया, तो हमें नहीं पता होता कि कहाँ से ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं। हालेलुया, तो हम खुदा से माफ़ी मांगेंगे खुदा, अगर किसी ने भी हमारी फैमिली में से इन चीज़ों को किया हो खुदा, हम माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया। पेंटाग्राम्स, पेंटाग्राम्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी एज वेल। इसको पेंटाल्फा, पेंटेंगल, पेंटेकल और स्टार पेंटागन भी बोलते हैं। इसके ये एक स्टार होता है, इट इज़ हैविंग अ शेप ऑफ 5 पॉइंटेड स्टार पॉलीगन। हालेलुया, ये जो होता है इसमें एक तो स्टार होता है, जब हम ऊपर से ए बनाते हैं ये ऊपर से वी बनता है। हालेलुया, इट इज़ यूज सिम्बॉलिकली इन एशियंट ग्रीस एंड बेबीलोनिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार जो विक्कन्स हैं वो भी अपने फेथ के लिए इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, और इसको अल्ट्रा स्टार भी बोला जाता है। हालेलुया, इसकी बहुत सारी टी शर्ट्स भी आती हैं, इसके बहुत सारे शूज़ भी आते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों में ये पाया जाता है। हालेलुया। नेक्स्ट इज़ पोल्टरजियस्ट। पोल्टरजियस्ट जो है एक हॉरर मूवी है, और इट इज़ प्रूव्ड इवन साइंटिफिकली कि जब आप इस मूवी को देखते हैं,
then it bring the real curses in the real life. Hallelujah. This is a movie. Hallelujah. जब हम कुछ दुआएं ऐसी कर देते हैं, अब हम किसी ने हमें हर्ट किया होता है, अब हम कहते हैं कि हाँ जा तेरे साथ भी ऐसा हो। कुछ माएँ ऐसी हैं, माएँ कई बार बोलती हैं तूने मुझे तंग किया ना, तेरे भी बच्चे तुझे तंग करें। तो ये क्या है? ये कर्स है। या कई बार हम प्रेयर में बैठते हैं, खुदा उसने मेरे साथ बुरा किया, तू भी उसके साथ जाके बुरा कर, रादर देन कि प्रेयर में ऐसे बोलना कि खुदा उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी फैमिली के साथ बुरा किया, खुदा बदला लेने वाला बदला तू खुदा है, खुदा तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को भेज। हालेलुया। तो रादर देन जब हम प्रेयर्स ऐसी करनी शुरू करते हैं कि खुदा तो उसके साथ, तू भी उसके साथ बुरा कर, तो रादर देन खुदा उसके साथ बुरा करे, वो हमारे ऊपर पहले कर्सेस लेके आ जाता है। तो हम खुदा से माफ़ी मांगेंगे, खुदा हम फिर से तेरी प्रेजेंस में आते हैं। हालेलुया। अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी सराउंडिंग को तेरे पवित्र लहू में कवर करते हैं। खुदा अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हालेलुया, हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, या हम में से किसी ने, हमारी फैमिली में से किसी ने पाव वाव में, पेंटाग्राम में, पोल्टरजिएस्ट में, या हमने कुछ ऐसी दुआएं की हैं जो हमने किसी को कर्स सेंड बैक किया है, खुदा उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं ये माफ़ी, हालेलुया, अपनी तरफ से भी, अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से भी मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, जो कर्सेस हम अपने ऊपर ले आए हैं खुदा, इनको करने से खुदा, हालेलुया, आप हमें आज़ाद करो। हालेलुया, क्योंकि तेरे लहू में माफ़ी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम माफ़ी मांगते हैं खुदा। हालेलुया। और जो कर्सेस आए हैं इसके थ्रू, इसको हम अपनी पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से, हालेलुया, मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से, और हमारे आगे आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से, यीशु मसीह के नाम से इसको तोड़ देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बाकी का हम कल को कंटिन्यू करेंगे, हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। अगर हमारी इसमें टाइम कम है, अगर कट गया तो हम व्हाट्सएप कॉल में कनेक्ट होंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, आपने दोबारा इकट्ठा होने का मौका दिया, हमारे कर्सेस में से हमें आज़ाद किया खुदा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर साम 91 की प्रोटेक्शन को क्लेम करते हैं खुदा। हम इज़राइल के लिए विक्ट्री को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अफ़गानिस्तान के लिए, मालिस्तान के लिए दुआ करते हैं खुदा, वहाँ पे तेरी जागृति आने पाए, तेरा रेवलेशन आने पाए मेरे खुदा, तेरी नाम की बेदारी आने पाए खुदा, लोगों के मनों को तू खोल दे कि वो तुझको जान पाए मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा तेरा वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, कॉन्फेस करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है खुदा। वहाँ पे ये जागृति आने पाए खुदा, तेरे वहाँ के दासों को खुदा तेरे हाथों में देती हूँ। हालेलुया। खुदा अपने दासों को तू संभाल के रख, हर एक परसिक्यूशन से बचा मेरे खुदा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा उन दासों की फैमिलीज़ को, उनकी कलीसियाओं को खुदा मैं तेरे आगे रखती हूँ खुदा, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करना, हर एक परसिक्यूशन से बचा के रखना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी दासों के लिए दुआ करती हूँ खुदा, जो तेरे दास हैं खुदा, हालेलुया, जो तेरी सेवा में लगे हैं, हर एक पास्टर, इवेंजलिस्ट, या हर एक दास जो तेरी सेवकाई करता है खुदा, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको संभाल के रखना, हर एक परसिक्यूशन से बचाना। जैसे आप में, आपके चेलों में कोई दोष ना पाया गया खुदा, वैसे ही उन चेलों में, तेरे दासों में कोई दोष ना पाया जाए मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं खुदा, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा आप सेकंड चांस देने वाले खुदा हैं, जो तुझे नहीं जानते मेरे खुदा, उनके लिए दुआ करती हूँ खुदा, आप उनको सेकंड चांस दें ताकि वो तुझको जान पाएँ, तुझे रिसीव कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, उनकी फैमिली में खुदा मैं पीस को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ पद्मिनी दीदी के लिए खुदा, उनको आप बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया। अपनी गहरी भेद की बातों को सिखाने में आप मदद करें मेरे खुदा। उनके बच्चों की सल्वेशन को मैं आपसे मांगती हूँ मेरे खुदा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने उनको सिर दर्द से आज़ाद किया है, उसके लिए खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे खुदा। उनकी अच्छी सेहत मैं आपसे मांगती हूँ, उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। शैला दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करो। ब्रदर सोहेल की सल्वेशन मैं आपसे मांगती हूँ खुदा। हालेलुया, हालेलुया। शैला दीदी के बच्चों की सल्वेशन मैं आपसे मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, ये बच्चे तेरे बच्चे पहले हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया खुदा, इन बच्चों की आत्मिक आंखों को आप खोल दे मेरे खुदा। हालेलुया, ताकि आप में बढ़ने में खुदा इनको हालेलुया आप मदद करें। होली स्पिरिट आप इनकी ज़िंदगी में काम करें मेरे लॉर्ड। हालेलुया, जब दीदी काम पे जाएं तो खुदा आप इनके साथ रहना, इनको दूसरों के लिए ब्लेसिंग और सेल्वेशन का कारण बनाना। इनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। किम दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा। हालेलुया, किम दीदी को ब्लेस करना मेरे खुदा। वो दूसरों के लिए बड़े बोझ से फास्टिंग के साथ प्रेयर करती हैं मेरे खुदा। हालेलुया, ब्लेस करना मेरे खुदा। मैं अमृत की सल्वेशन को आपसे मांगती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया खुदा, उस बच्चे की आंखों को आप खोल दे मेरे खुदा। अवनीत के लिए मैं गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, इस बच्चे को अपने आत्मिक वरदानों से भरो मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, जब दीदी काम पे जाएं हालेलुया तो खुदा आप उनके साथ रहना मेरे खुदा। हालेलुया, उनको अच्छी सराउंडिंग के साथ ब्लेस करना मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं उनकी रोटी और पानी के ऊपर तेरी बरकतों को मांगती हूँ। हालेलुया खुदा, मैं बाकी लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ। हालेलुया, जो आज लोग नहीं कनेक्ट हो पाए खुदा, आज का मन्ना उन्हें देना मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं आशिर के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उस बच्चे को अपने में बढ़ने पे आप मदद करें खुदा। उसके लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मैं आपसे मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया खुदा, आपने जो इंसान रखा उसकी ज़िंदगी में खुदा, हालेलुया खुदा, वही उसकी ज़िंदगी में आने पाए। अनीता के लिए दुआ करती हूँ खुदा, अनीता को अपने में बढ़ने में आप मदद करें। हालेलुया खुदा, उसकी स्पिरिचुअल आइज़ को आप खोल दें। उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स और उसकी सल्वेशन को मैं आपसे मांगती हूँ मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। आराधना के लिए दुआ करती हूँ खुदा, आराधना को अपने में बढ़ने में मदद करें। उसके लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ। और अनुग्रह के लिए भी खुदा मैं गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ, उसकी सल्वेशन को मांगती हूँ खुदा। उसको बढ़ने में अपने में मदद करें मेरे खुदा। उनके पेरेंट्स की अच्छी हेल्थ को और स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपसे मांगती हूँ। हालेलुया, उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदा। मैं रूबी दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में खुदा आप मदद करें मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी फैमिली मेम्बर्स को आपके हाथों में रखती हूँ मेरे खुदा, उनको खुदा अपने में बढ़ाएं मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। रजीना के लिए दुआ करती हूँ खुदा, रजीना को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके हर एक फैमिली मेम्बर की मैं सल्वेशन आपसे मांगती हूँ मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मोती दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैं आपसे मांगती हूँ। हालेलुया, उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। अर्पित के लिए, शालोम के लिए, मोजेस के लिए दुआ करती हूँ खुदा, इनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के ऊपर तेरी बरकतों को मांगती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदा, आपने इस प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। इसको यीशु मसीह के हालेलुया पवित्र लहू में मैं इसको कवर करती हूँ और यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।